टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के एनालिसिस को आज डिकोड करने जा रहे हैं दोस्तों। ग्रोथ में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, थोड़ा एक स्लो डाउन हुआ है। क्या आपको लगा ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था? थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट्स को समझना चाहूंगा क्योंकि ट्रेड वॉर सिचुएशन है, मैक्रो अनसर्टेनिटी है। आप लोगों ने बहुत सारे ऑलरेडी स्टेटमेंट सुन लिए होंगे, अभी तक क्या निकाला गया है, क्या निष्कर्ष आया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और ये भी जानेंगे क्यों टीसीएस का शेयर अचानक से नीचे गिरता जा रहा है। इंक्लूडिंग ऑल दिस दोस्तों, फाइनली आप लोगों का फेवरेट टीसीएस हाइक देने जा रही है, नहीं जा रही है, कब हाइक देगी, उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। हर पहली तारीख को टीसीएस का एम्प्लॉई एक एसएमएस के लिए रुकता है, इस टाइम क्यों नहीं हुआ वो, और ऐसे ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। TCS Q1 results decoded, shares falling, hike update for employees। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज एक्चुअली नोन फॉर इट्स वैल्यूज एंड अभी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस मार्केट में देखा जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं फ्रॉम TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑल्सो। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक एक चीज़ डिकोड करने जा रहे हैं आपके सामने, और ऐसे एनालिसिस आपने शायद और कहीं नहीं देखा होगा, बिकॉज हम ही ऐसे एनालिसिस बनाते हैं ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली आपके सामने एक एक एस्पेक्ट, एक एक फिगर को लेके आते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्यों हो रहा है और आपको अपनी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों एक एक चीज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की, तो देखोगे यहाँ पे Q1 रेवेन्यू में 63,437 करोड़ का देखा गया है। डेक्लाइन हुआ है 3.1% ईयर ऑन सीसी। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आगे क्या कुछ है। और ऑपरेशनल मार्जिन की बात करें तो उसे 24.5% पे देखा गया है। नेट मार्जिन 20.1%, अप 90 BPS ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में है, यानी इससे पहले जो पिछले साल में रिकॉर्ड था उसके कंपैरिजन में आज इस साल कहां पे है वो एनालाइज किया जा रहा है। और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं Q1 के अपडेट की, जो अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ टीसीएस। यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे Q1 टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज $9.4 बिलियन। दैट इज रियली अमेजिंग एंड दैट इज एक्चुअली समथिंग जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का फिर से टीसीएस के ऊपर ट्रस्ट बन रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे नेट हेड काउंट एडिशन ऑन 6,071 ईयर ऑन ईयर, विच इज नॉट टू हाई ईयर ऑन ईयर हेड काउंट, बिकॉज वी कैन ऑल्सो सी एन एट्रिशन ऑफ 13.8%। 13.8% का एट्रिशन यहाँ पे देखा जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक हाईलाइट देखते हैं ऑफ द क्वार्टर एंडिंग June 30, 2025। इसके बाद क्या कुछ एनालिसिस हुआ है, क्या कुछ बाहर से खबरें आ रही हैं, सभी चीजों को एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं। रेवेन्यू अगर आप देखोगे दोस्तों, पहले हम लोग बात कर चुके हैं 1.3% ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आप इंक्रीमेंट देखोगे, बट देयर इज अ डेक्लाइन इन 3.1% ईयर ऑन ईयर इन सीसी, दैट इज कांस्टेंट करेंसी। उसमें डेक्लाइन डेफिनेटली देखा गया है, जो एक्चुअली शेयर होल्डर्स या आप कह सकते हो मार्केट के लिए थोड़ा बहुत टर्बुलेंस का साइन डेफिनेटली है। यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशनल मार्जिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, विच इज ऑन द एक्सपेंशन ऑफ 30 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड नेट इनकम इज 12,760 करोड़, 6% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। नेट मार्जिन अगेन 20.1%, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 12,804 करोड़, दैट इज 100.3% ऑफ द नेट इनकम। ठीक है, ये कुछ ओवरव्यू हाइलाइट्स आप देख सकते हो। अगर आप वर्कफोर्स स्ट्रेंथ की बात करोगे दोस्तों, तो अभी मौजूदा समय में 86,13,069 is the workforce strength of TCS. Net headcount addition of 6,071 ईयर ऑन ईयर देखा गया है। लास्ट ईयर कंपैरिजन में 6,000 लोगों का एडिशन इन्होंने इस साल मौजूदा समय में किया है। इनफैक्ट ज्यादा ही हुआ है, बट देयर इज एन एट्रिशन ऑल्सो, तो डेफिनेटली इट गेट्स एडजस्टेड। आईटी सर्विसेज यहाँ पे आप अगर देखोगे एट्रिशन रेट इज 13.8%। डिविडेंड दे आर डिसाइडेड टू गिव पर शेयर 11, record date 16 July 2025 and payment
payment is going to happen on 4th August 2025. So these were some of the highlights of the shareholders point of view. काफी सारे shareholders क्योंकि अभी market turbulence है और employee की तरफ से भी feedback इतना अच्छा नहीं आ रहा because annual hike और wages को रोक दिया गया था by TCS, जिस वजह से काफी turbulence देखा गया इंडस्ट्री में. And because of all other factors like as you know global economic recession की तरफ चीजें बढ़ रही थी, जिस वजह से काफी सारे शेयर होल्डर्स को आईटी इंडस्ट्री में अभी थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पे डेक्लाइन डेफिनेटली देखा जा रहा है. बट देयर इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन. एवरीथिंग इज एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी ग्रीन स्लोली. यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों Q1 फाइनेंशियल 26 के रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो नेट प्रॉफिट देखा गया है 12,760 करोड़ विच इज अप ईयर ऑन ईयर, विच इज रियली वेरी गुड साइन. सेकेंडली रेवेन्यू की बात करें तो दैट इज 63,437 करोड़ विच इज अप 1.3% ईयर ऑन ईयर. कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू इज डाउन टू 3.1% ईयर ऑन ईयर, जो एक्चुअली एक रेड साइन है डेफिनेटली आई नो. बट ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू और प्रॉफिट आर डेफिनेटली ग्रोइंग अप. ऑपरेशनल मार्जिन की बात करें तो 24.5%. डील विंस की बात करें तो $9.4 बिलियन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन. एंड दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली इन्फोर्सिंग पीपल टू अगेन ट्रस्ट ऑन TCS बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द पाइपलाइन. काफी सारी अच्छी डीलें हैं जो पाइपलाइन में है, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीजें आगे जाके स्टेबल हो सकती हैं, डेफिनेटली होंगी. वाई TCS शेयर इज फॉलिंग? TCS का शेयर नीचे क्यों गिर रहा है इतना कुछ पॉजिटिव होने के बाद? इतनी बड़ी कंपनी एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई जा रही है. दोस्तों एक्चुअली इसका प्रीमियर रीजन आप जानते ही हो, बिकॉज ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस एंड वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसकी वजह से काफी सारा टर्बुलेंस देखा जा रहा है और आईटी इंडस्ट्री पे उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग. यू कैन सी देयर इज ए रेवेन्यू ग्रोथ, म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी डेक्लाइन, स्पोक्स इन्वेस्टर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया सीसी में डेक्लाइन हुआ है 3.1% का. दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट. ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मैक्रो एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस अफेक्टिंग क्लाइंट स्पेंडिंग. स्टिल देयर आर अनसर्टेनिटीज जिसकी वजह से क्लाइंट्स थोड़े से कॉशियस अपनी स्पेंडिंग को लेके. डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग. Hike delays. This is one of the primary factors for all the employees working in TCS because that is definitely throwing out a negative image from the employees point of view. Employees and market sentiments are impacted heavily because of this क्योंकि hike annual wages जैसा कि आप जानते हो जो दिए जाने चाहिए थे अप्रैल में, that are delayed as of now. Sectional weakness यहाँ पे key business areas are facing challenges as automobile sector and other sectors are really facing the turbulence and the heat waves because of which the things are not really in a good position. BSNL deal impact also could be one of the reasons क्यों ऐसा देखा जा रहा है. ठीक है, एम्प्लॉय हाइक अपडेट द बिगेस्ट क्वेश्चन, और जिसके लिए आई होप शायद आपने इस वीडियो को देखना शुरू भी किया होगा. ये हाइक मिल रही है नहीं मिल रही है, जल्दी बताओ कब मिल रही है, एग्जैक्टली बताओ. तो दोस्तों एनुअल हाइक जैसा कि आप लोग जानते हो तो यूजुअली अप्रैल 1 को अनाउंस हो जाती है, अप्रैल 1 को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन दे आर डिलेड. ठीक है, तो उम्मीद की जा रही थी फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में क्योंकि चीजें बेहतर है वो दी जाएंगी. लेकिन जैसा कि CHRO ने और जितने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की गई थी TCS की तरफ से, वहां पे यही बताया जा रहा है कि अभी भी उन्हें क्लियरली सर्टेनिटी नहीं दिखाई दे रही है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से वो लोगों ने अभी भी इसे होल्ड पे लिया हुआ है, इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है. दे हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन ऑन द एनुअल वेज हाइक्स. Decision will depend upon the business improvements. So far, nothing that is given by the CHRO मिलिंद लक्कड़ जी. CFO समीर जी ने तो बोला था वेज हाइक्स आर द प्रायोरिटी. उन्होंने कहा हाँ देना है, जरूर देना है, प्रायोरिटी है, लेकिन थोड़ा सा डिले है. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था. वर्ड ऑन वेरिएबल पे एंड एट्रिशन की बात करें दोस्तों, वेरिएबल पे रिपोर्ट्स ऑफ द क्वार्टरली परफॉर्मेंस बोनस तो कट होगा डेफिनेटली. अब कुछ लेवल तक होता है, एक लेवल तक मिलता है सर्टेन, उसके बाद डेफिनेटली कट होता है. और काफी सारा रिपोर्ट किया गया था, बहुत ज्यादा कट हो रहा है धीरे धीरे. बट ये उम्मीद है, अब एम्प्लॉयज बोल रहे हैं एक्चुअली हमें पता है कट तो हो रहा है, बट उम्मीद हो रही है कि कट शायद थोड़ा कम हो, कट तो होना ही होना है. तो इस तरीके से चीजें आगे चेंज हो रही है. एट्रिशन की बात करें दोस्तों 13.8% पे वो देखा जा रहा है. दैट इज रियली नॉट सो गुड फॉर अ कंपनी. उसे नीचे लाने की कोशिश करती है कंपनी. एंड कनेक्शन की बात करें, हाइक डिले इम्पैक्ट एम्प्लॉयज रिटेंशन. डेफिनेटली एम्प्लॉयज एट्रिशन इज रिलेटेड टू द हाइक डिलेज एज वेल. ओके, नेक्स्ट की बात करें, व्हाट नेक्स्ट फॉर द TCS रोड अहेड. आगे क्या दिखा, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. दे थिंक दैट थिंग्स विल रियली बी गुड. और आगे मैनेजमेंट इज कीन टू प्रोटेक्टिंग मार्जिन. मार्जिन को कैसे बताया जाए उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है.
देन स्ट्रॉन्ग डील विंस, जैसा कि आप जानते हो 9.4 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली डील विंस का एक इंफेसिस यहाँ पे होगा। उसके बाद नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी, कंपनी इज अडेप्टिंग टू द चेंजिंग ग्लोबल मार्केट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उन सभी के साथ ट्यून इन करते हुए चलने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगता है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड। देन एम्प्लॉय हाइक्स की बात करें दोस्तों, दिस इज रियली ए बिग पॉइंट, बट जैसा कि आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी हैज नॉट रियली कैंसल द हाइक, दे हैव जस्ट डिलेड द हाइक। ठीक है, अभी डिलेड फॉर सम मंथ्स, दोज मंथ्स आर एनीवेज कैंसल्ड, so that is I know the fact, but the thing is still there is a light at the end of the tunnel because they have delayed it, they have not cancelled it. Please note that point. यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें 3 मंथ की दोस्तों, तो 3 मंथ का एनालिसिस दिखाया जा रहा है इन कंपैरिजन टू 2024 टू 2025। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों, रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ क्लियरली दिखाया जा रहा है, ग्रॉस मार्जिन हैज ऑल्सो dipped a little bit because of the cost of revenue. You can see there is an increase, but if you see operating income has actually slightly increased here as well. If you see the income before income taxes, that has actually increased. So this is 3 मंथ का यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, तो दिस स्टैंड आउट टू बी डाटा ओवर हियर। नेट इनकम की बात करें तो 127,600 के आसपास यहाँ पे देखा जा रहा है, विच इज एक्चुअली नियरली एन इंक्रीमेंट ऑफ यू कैन थिंक ऑफ अराउंड 7,000 एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। पर शेयर की बात करें तो 33.28 था पहले लास्ट ईयर में, और अभी वो 35.27 पर है। That really shows again a positive indication toward the shareholder point of view as well, and कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी इंक्रीमेंट और आगे की तरफ बढ़ रहा है, बट वी सी हियर ग्रॉस मार्जिन डिप स्लाइटली एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द 3 मंथ क्वार्टर, बिकॉज Q1 क्वार्टर 25 में भी एक अच्छा आउटकम देखा गया था। इन कंपेरिजन टू दैट थिंग्स आर नॉट सो मच ग्रीन, बट या लुकिंग अहेड थिंग्स मे बी गुड। यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात करें, PL&L की बात करें, यहाँ पे TCS के लिए दोज हु आर रियली इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वार्टर एंडिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे जून 30, 2024 को कंपेयर किया गया 2025 के लिए, तो आप देखोगे रेवेन्यू हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड, यू कैन सी क्लियर कट, एंड एम्प्लॉय कॉस्ट हैज ऑल्सो गॉन अप। That is something really the company doesn't like. So company is actually not TCS specifically, because TCS is really well reputed company, employees का ध्यान भी रखती है और काफी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव भी हैं in comparison to what we see in the IT industry. So taking care of all those factors, you can see here total expenditure has actually slightly increased again. Then profit before taxes and other income, that has also increased slightly, but not much of an increase. Profit before taxes की बात करें तो वो भी increase हुआ है, और profit after taxes before non controlling interest की बात करें तो उसमें भी increment देखा जा सकता है। Net profit is anyways increasing here, you can see clearly, और earning per share was also increased P&L statement में, consolidated statement भी यही कहता है। That actually shows a really good indication for the company in the long run, जो चीजें definitely बेहतर होंगी, and for all those employees you can see things are really good here, so good can happen for you as well in the future. Conclusion, what does this mean for you as an employee, as an investor? ये सब क्या आपका निष्कर्ष निकाल के देता है? तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात करें तो हाई का डिलेड, बट मैनेजमेंट सेज इट इज प्रायोरिटी। अब इसे डिले इसलिए किया गया है बिकॉज देयर इज अ वॉलेटिलिटी इन बिजनेस सिचुएशन, दे वांट टू अंडरस्टैंड इट्स मच बेटर, एंड व्हेन इट बिकम्स स्टेबल things will become better for you. Keep an eye on official company announcements. This is an important, जो भी कंपनी की तरफ से announcements हो रही है प्लीज उसका ध्यान रखिए, and definitely as an employee that will be important for you. Investors की बात करें, TCS remains a profitable with strong deal wins. अभी भी काफी सारी पॉजिटिव डील्स देखी जा रही हैं, and near growth challenges are evident. Definitely आगे ग्रोथ के लिए तो challenges दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन डील विंस हैं, चीजें पॉजिटिव हैं, और वर्कफोर्स को जिस तरीके से AI इंटीग्रेटेड बनाने की कोशिश कर रही है TCS, such a big company, that really can tell you to focus and trust more as a shareholder on the company. ठीक है, so that was the complete analysis of TCS Tata Consultancy Services Q1 Q1 Financial Year 2026 results, and अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की है दोस्तों, शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे बात की है, फिर इंप्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, तो आई होप चीजें काफी हद तक आपके लिए रेलेवेंट होंगी। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपकी लर्निंग ग्रो करनी चाहिए, कंपनी तो डेफिनेटली अच्छा आज नहीं तो कल करेगी ही करेगी, आप अच्छा कर रहे हैं नहीं उसका एनालिसिस आपको रखना चाहिए। जैसे कंपनी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारी चीजों का एनालिसिस करके आपको बताती है कि किस सिचुएशन में अभी कंपनी है, उसी तरीके से आप भी अपना एनालिसिस
एनालिसिस करिए ताकि आप भी समझ पाए कि कितने पानी में आप भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिकैप देखते हैं क्या कुछ देखा हम लोगों ने दोस्तों। से पहले हमने एक और भी देखा कि क्या कुछ हो रहा है, हाईलाइट के बारे में देखा फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30 2025, क्या क्या हाईलाइट थे, एट्रिशन रेट कितना था, और क्या कुछ यहाँ पे फिगर्स कह रहे हैं। देन क्वार्टर वन का फाइनेंशियल 2026 की रिजल्ट्स की बात करें तो की नंबर्स पे हमने बात किया, कहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सभी फैक्टर्स को बात किया, क्यों टीसीएस का शेयर आखिर नीचे जा रहा है, पॉसिबल फैक्टर्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाइक तो अभी नहीं मिला है तो कब मिलेगा उसका भी यहाँ पे इंतजार रहेगा। एंड मेनी गाइज आर सेइंग दैट द अनाउंसमेंट कैन कम इन द नेक्स्ट क्वार्टर, बिकॉज क्या है कि आधा साल हो जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एम्प्लॉयज को एंड बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन है टीसीएस विल अनाउंस द एनुअल वेज हाइक्स। देन वर्ड ऑन वेरिएबल पे एंड एट्रिशन देखा हम लोगों ने, आगे क्या दिखाई दे रहा है फॉर टीसीएस उसे डिस्कस किया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखी 3 मंथ पीरियड की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पीएलएन देखा एंड फाइनल कंक्लूजन आपके लिए डेराइव किया। आई होप चीजें काफी हद तक रेलेवेंट है दोस्तों। ऐसी वीडियोस अक्सर लोग नहीं बनाते हैं, कुछ भी भाषण देके चले जाते हैं। वी ट्राई टू एम्फेसिस यू ऑन द डाटा, आपको ऑफिशियल और करेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे के सारी चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। एंड लास्टली काफी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, वी एंटरटेन ऑल द कमेंट, जितने भी कमेंट आते हैं हम लोग हर कमेंट को रिप्लाई करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। तो डू कमेंट डाउन इन द सेक्शन, आपको ये वीडियो कैसा लगा, विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड रिप्लाई बैक। और आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं अबाउट टीसीएस, या किसी और कॉर्पोरेट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपको और भी कहीं पे इतने ट्रस्टफुल तरीके से नहीं मिल पाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, और अपने ऊपर काम करिए प्लीज। एट द एंड लास्ट में ये मैसेज देना चाहता हूं मैं, अपने ऊपर काम करिए। कोई भी कंपनी में आप हैं, XYZ कंपनी, ABC कंपनी, हर कंपनी अपने लिए बेहतर करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ आप अपने लिए बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप शायद किसी और का बेहतर करने में अपना बेहतर सोचना भूल चुके हैं। इसीलिए दोस्तों अपने आप के ऊपर काम करिए, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड बी हैप्पी, बिकॉज बीइंग हैप्पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप टीसीएस में काम करते हो तो आप टीसीएस में 100% हाइक ले सकते हो। कैसे आप टीसीएस में 100% हाइक ले सकते हो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसे इस समय स्क्रीन पे होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके डेफिनेटली देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।